हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय श्री राम। हम फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आ गए हैं जिसमें मैं आपको लॉगरिथम पढ़ाऊंगा, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा। और ये आज मैं आपको पढ़ाऊंगा लघुगणक, ठीक है ना। तो वो आपको मैं अच्छे से क्लियर करा दूंगा। आप मेरी क्लास शुरू से एंड तक देखोगे तो आपको लॉगरिथम 100% पूरा क्लियर हो जाएगा, उसके बाहर कुछ भी आपकी नहीं बचेगा, ठीक है ना। इसकी प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट है, जो कुछ भी है इसकी प्रॉपर्टीज़, आपको प्रॉपर्टीज़ आती हैं तो आप लॉग समझ सकते हैं, ठीक है। एंड देन रिवीजन भी होना चाहिए, आपको प्रॉपर्टीज़ बेस पे रिवीजन भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर आपको आज हमारी क्लास कुछ अलग लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। और हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। देखा हुआ जैसे कि लॉगरिथम पढ़ा रखा है, मैं आपको स्टार्ट कर देता हूँ। अब देखिए, जैसे कोई भी लिखा है log x टू द बेस a, इसको जो पढ़ते कैसे हैं, log x टू द बेस a, log ऑफ x टू द बेस a, log ऑफ x टू द बेस a। अब इसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, इसे डिफाइन होने के लिए, इसकी डिफाइन होने के लिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि x इज़ ग्रेटर देन 0, x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड a इज़ ग्रेटर देन 0 एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 1। इसकी कंडीशन है। कंडीशन क्या है, जो x की वैल्यू है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए और a की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए और 1 नहीं होनी चाहिए। तो आपका ये डिफाइन होगा। डिफाइन होने के लिए कंडीशन दे रखी है आपकी। कंडीशन किसके लिए दे रखी है, डिफाइन के लिए। x इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज ग्रेटर देन 0, a इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। फॉर एग्जाम्पल, जैसे log -3 बेस 2 या log 2 बेस -3 या log 5 बेस 1। ये तीनों क्या है, x का मान 0 से छोटा है, यहाँ पर a का मान 0 छोटा है, यहाँ a का मान 1 है। तो ये तीनों नॉट डिफाइंड हैं, नॉट डिफाइंड हैं। यानी ये अपरिभाषित हैं। समझ रहे हो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें, हाँ, यहाँ से आपका रेंज का भी क्वेश्चन आ जाता है और उसका डोमेन का भी आ जा सकता है। डोमेन अगर आपको ज्ञात करवाया जाए, वो फंक्शन चैप्टर में आपको अच्छे से क्लियर करा दूंगा। लॉग वाला उसमें अलग होता है, वो बता देंगे। अभी आप ये इतना ध्यान रखिए, x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, a का मान 0 से बड़ा होना चाहिए और a 1 नहीं होना चाहिए। जहाँ पे a क्या है, a बेस है, ठीक है ना। और x यहाँ पे प्रांत है ऑल, ठीक है ना। यहाँ पे x प्रांत है, ये a बेस है, ठीक है ना। चलो अब आपको हम इसकी प्रॉपर्टीज़ बता देते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, प्रॉपर्टीज लिख दे रहे हैं ओनली, ठीक है। नंबर 1, जैसे लॉग बेस कुछ भी हो और 1 मान हो, बेस कुछ भी हो, ठीक है ना। बेस ऐसा होना चाहिए जो कि डिफाइन, यानी 0 से बड़ा और 1 नहीं हो। उसके अलावा कुछ भी बेस हो और log 1 का मान पूछा है, ठीक है, ये एक। दूसरा, log a हो और बेस भी a हो, बेस और ये दोनों समान हो तो उसका मान क्या होता है सर। तीसरा दे रखा है सर, ये a हो, बेस 1/a हो, या 1/a हो, log बेस a हो, तो क्या होगा,
4 ये आपकी ये क्वालिटी। देखिए log 1 हो और बेस कुछ भी हो तो उसका मान ऑलवेज 0 होता है, और ये सेम हो बेस और ये, तो ये 1 होगा। बेस और ये एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, प्रतिलोम हो, ठीक है ना, तो -1 होगा। ये इसका व्युत्क्रम, ये इसका व्युत्क्रम, ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो -1 होगा। ठीक है ना, ये समझ पा रहे हो। 5 में आपकी क्या है, जैसे log m इंटू n, तो क्या होगा log m प्लस log n। ठीक है, फिर log m अपॉन n, ये होगा log m माइनस log n। अगर ये दे रखा हो तो उसकी जगह हम ये वैल्यू रख सकते हैं, और ये दे रखा हो उसके स्थान को रिप्लेस करके हम ये कर सकते हैं। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टीज रिप्लेस में ही काम आती हैं। ठीक है, जहाँ पे जिसकी ज़रूरत हो वैसे हम अप्लाई कर देते हैं। अगर ये दे रखा हो log m टू द पावर n, तो n आगे आ जाता है, n log m हो जाता है। ठीक है, या log a बेस b दे रखा है, इसका स्क्वायर है होल का, तो log स्क्वायर बेस a और बेस b ऐसे कर सकते हैं। ठीक है ना, स्क्वायर को अंदर भी हम लिख सकते हैं। जैसे एक ऐसा ही होता है साइन स्क्वायर x, तो हम इसे साइन x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये दोनों बराबर हैं, लेकिन साइन एक्स स्क्वायर ये बराबर नहीं है। ठीक है ना, वैसे ही हो गया। ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट स्लाइड में आपको और प्रॉपर्टीज बताएंगे। तो उसमें 8 प्रॉपर्टीज हो गई थी, 9 आपकी आएगी। जैसे आपका दे रखा है, एक तो मैंने आपको बता दिया था पिछली बार में कि log स्क्वायर a टू द बेस b है, तो उसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है ना, अगर अब आप उसका बेस ही नहीं दिया हो तो हम क्या करेंगे, जैसे सर उसका बेस नहीं दिया है और हम यहाँ पे कोई वेरिएबल दे रखा है, चर दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, तो हम डायरेक्टली बेस उसका e लगा सकते हैं। वेरिएबल के लिए ये e एप्लीकेबल होता है। ठीक है ना, और यदि अचर दे रखा है, कांस्टेंट दे रखा है, तो उसके लिए बेस 10 एप्लीकेबल होगा, log 10 बेस 10। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, बेस समान है ना, बेस सॉरी, तो 1 हो जाएगी। आगे आपको ले चलते हैं, जैसे log ऑफ x टू द बेस c, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे ln x भी लिख सकते हैं, ln x। ये आपका ठीक है। ठीक है ना, अगर बेस ई वाला लगा है, प्राकृतिक बेस लगा है ये नेचुरल वाला, तो हम ln x भी लिख सकते हैं। ठीक है, और 12 आपकी, जैसे आपको बेस चेंज करना हो, जैसे log a बेस b, तो बेस चेंज करना हो तो हम इसे log a अपॉन log b कर सकते हैं, और सेम बेस लगा दो, यहाँ e लगा दो, यहाँ पे भी e लगा दो। ठीक है ना, ऐसे लगा दो, ई लगा दो, यहाँ पे भी, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अपॉन में ले लो तो बेस चेंज हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा और अब बेस ए बन जाएगा। ठीक है, ये आपकी 12 आपकी कुछ बेसिक आपकी हैं जो कि आप सभी ने पढ़ी होंगी, लेकिन आपको ध्यान ये आना चाहिए, और कुछ और हैं हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे ये आप उतार ली, अब जैसे आपका दिया रखा है, जैसे आपको दे रखा है a टू द पावर log b बेस a। ठीक है ना, एक 14 और ले लीजिए, c टू द पावर log b बेस a। तो इसका डायरेक्टली ध्यान रखिए
कि इसकी जो पावर है लॉग, ये वाली बी और सी ये एक्सचेंज हो जाएंगे, बेस वही रहेगा, ये एक्सचेंज हो सकते हैं। कैसे? सी इधर आ सकता है और बी उधर पहुंच सकता है, तो एक्सचेंज हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बी टू द पावर लॉग सी बेस ए, ऐसे हम लिख सकते हैं। और इसे भी हम लिख सकते हैं वी टू द पावर लॉग ए बेस ए, ये सेम है, इसका मान 1 हो जाएगा, यानी इसका मान बी आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखें। आपकी 14 प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। एक आपको और दे देते हैं, आपकी 15 प्रॉपर्टीज़ हैं लॉग में इंपॉर्टेंट। जैसे अगर आपका दे रखा है लॉग ए बेस बी, लॉग बी बेस सी, लॉग सी बेस डी, तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यदि बेस और ये वैल्यू कट रही हैं तो हम इन्हें डायरेक्टली काट सकते हैं। ये इससे कटा, ये इससे कटा, ये इससे कटा, क्योंकि इसे हम लॉग ए अपन लॉग बी लिख सकते हैं, इसे लॉग बी अपन लॉग सी, इसे लॉग सी अपन लॉग डी, तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हम ज़्यादा अपनी कैलकुलेशन नहीं करने के लिए डायरेक्टली इसे कट कर देते हैं। बी से बी गया, सी से सी गया, तो क्या बचा, लॉग ए लॉग ऑफ ए टू द बेस डी। आई होप आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।